बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके ही है। मेरा असल में मौजू नहीं है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरे जहन में ये बात थी कि इस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूँ, लेकिन चूँकि टीम जो थी वो मुल्क से बाहर थी और फिर वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में थी, तो मैं उसके बारे में जो मनफी किस्म की जो ख़बरें डिस्कस हो भी रही थी, उस वक्त भी हो रही थी, तो उससे जग हंसाई का मौका मिलता है और मैं नहीं चाह रहा था कि ये वहाँ पर हो। ये जो बात मैं आपसे करने लगूँ, इसके ऊपर ज़्यादा मीडिया ने कोई ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हमारे मुल्क के एक नामवर साफ़ी हैं सैयद इमरान शफ़क़त, मेरे नुक्ता नज़र से वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और साफ़ती असूलों को मद्देनज़र रखते हैं। क्योंकि मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात तो नहीं है, मैं उनके जो व्लॉग सुनता हूँ उसी से मैं अंदाज़ा कर। बहरहाल मुझे वो एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट लगते हैं और मेरे ज़हन में उनका इमेज भी इसी हवाले से। उन्होंने एक दिन इसके ऊपर हल्का सा जिक्र किया था कि ये पाकिस्तानी टीम क्रिकेट टीम जो है, ये भारत जाने से पहले इन्होंने हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसको ऐसा महसूस किया जा सकता है ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने भी ज़्यादा खुल के बात नहीं की और मेरे जहन में ये बात थी कि ये अब मैं बहुत दिनों तक इस बात को, उन्होंने तो उस वक्त की थी ये बात जब वो टीम इंडिया में थी और वो, लेकिन मैंने इसको सोचा था कि मैंने इसके ऊपर बात ज़रूर करनी है। पाकिस्तान टीम का फिर आपको पता होगा वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वहाँ पर गए और उसके बाद साइन हुए। उसके बाद अगला मैच हमारा बांग्लादेश के साथ था, वो हम जीत गए। उससे पहले हम 4 मैच हार चुके थे। मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि टीम जानबूझ के हार रही थी या ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन जो उन्होंने जाने से पहले जो हरकत की, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ मंगवा के साइन करके, तो उन्होंने इसको बड़ा ज़रूरी समझा और उसके लिए पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें भी हुई। इस टीम ने जो इखलाकी इक़दार है उसको पामाल कर दिया है। अगर ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे भाई सैयद इमरान शफ़क़त साहब ने बताया, अगर ये ऐसा ही है, ये टीम अब आके आपने उसका कैप्टन बदल रहे हैं, कुछ सिलेक्टर बदल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी टीम चाहिए ही नहीं। बेशक वो वर्ल्ड कप जीत के ले आती, तब भी नहीं चाहिए थी। इस पूरी टीम को फारग किया जाए। और जब ज़का अशरफ साहब पता नहीं कैसे ब्लैकमेल हो गए हैं, अगर वो ब्लैकमेल हुए हैं तो ये उनको होना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता टेक्निकलिटीज इसकी क्या है। अगर इस टीम को हम रोक लेते, इसकी जगह बी टीम भेज देते तो शायद ज़्यादा अच्छा था। रिजल्ट उन्होंने भी यही लेके आने थे। अगर बी टीम भी भेजते तो इनकी कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको बहुत ज़्यादा सर में बिठाया जाए। ऐसी कारकर्दगी जो थी वो हमारी बी टीम भी जो थी वो कर सकती थी। बहरहाल हो सकता है वो कोई इंटरनेशनल पाबंदियां हों, कोई आईसीसी की तरफ से वो मतलब शायद ना तब्दील कर सकते हो, लेकिन अब चूंकि वो वापस आ गए हैं, इस वक्त पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उन सब को फारग किया जाए। मेरा यही मुतालबा है कि जिन्होंने जो हरकत एक दफ़ा कर दी है, ये नाकाबिले वो है। उन्होंने पूरी कौम को ब्लैकमेल किया है। उसको, इनको पूरी टीम को फारग किया जाए, नई टीम बनाई जाए, उसके ऊपर मेहनत की जाए। इंशाल्लाह वो अच्छे रिजल्ट, अगर मेहनत की जाए किसी भी फील्ड में, तो कामयाबी ज़रूर उसकी कदम चूमती है। तो अपनी इखलाकी इक़दार से कभी भी वो पीछे ना हटे। जो हमारे
ये जेब ही नहीं देता है कि अगर कोई खिलाड़ी ब्लैकमेल करके, और फिर इंडिया जाने से पहले वो कर रहा है, इंडिया के टूर पे वर्ल्ड कप खेलने से पहले वो क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल, क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर, पूरी पाकिस्तानी कौम को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। अगर वो ऐसा ही है तो क्रिकेट बोर्ड से, चेयरमैन ज़काशर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस टीम को फारिग किया जाए। और आप सब से जो ये सुन रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये मुतालबा ठीक है तो अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ मिलाएं और पाकिस्तान क्रिकेट इस मौजूदा टीम को फारिग किया जाए। खाली कैप्टन को फारिग नहीं करना है, बल्कि पूरी टीम को फारिग किया जाए। उसकी जगह नए लड़के जो हैं उनको मौका दिया जाए। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कोई मुल्क का नाम बनेगा। लिहाजा हमारा एक ही मुतालबा है, क्रिकेट टीम फारिग की जाए, क्रिकेट टीम को फारिग किया जाए। इस क्रिकेट टीम से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी।